चाहिए आपके लिए कि आपने एक बड़ी यू आर अ टीचर। टीचर तो सबको सिखाते हैं, तो आज हमसे कुछ आप थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो वी आर वेरी हैप्पी। और बहुत कुछ सीखा आपसे। और इतना बिजी होने के बाद भी डाइट पे कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि निकल गई बीच में से और नहीं करा, वो भी रहता है। और अब विजिबल फर्क है। नाउ 4 एक्सेल से एक्सेल पे आ गई हूँ। ओह वेरी गुड। एक और तो मैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्चुअली हमें हाँ, पहले जब हाँ, जाती थी तो पहले ये रहता था कि कुछ भी कपड़े मिल जाए, मतलब मिल जाए मेरे साइज के। हम्म। तो अब ये है कि अब मेरे पास चॉइसेस हैं। लोग बोलते हैं हाँ मैम अवेलेबल है, क्या साइज है आपका, तो इजीली बताओ, वो अवेलेबल हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा इंच लॉस भी है, वेट लॉस तो है ही है। वेरी गुड वेरी गुड। और आप ये बताएं कि सबसे अच्छी चीज अब आपको क्या लगती है अपने बारे में? सर मोर कॉन्फिडेंट हो यस। गई हूँ अपने लिए। और हस्बैंड की तरफ से ज्यादा अट्रैक्शन मिलने लगा है। वेरी गुड। ये हाँ, तो बहुत अच्छी और बात है। दैट इज द हाँ, बेस्ट थिंग। बेस्ट थिंग सर, बहुत बहुत अच्छी चीज हुई है मेरे साथ। और अटेंशन मिलने लगा। पहले वो जल्दी से मेरी डीपी शेयर नहीं करते थे, लगाते नहीं थे। अब वो मेरे को खुद बोलते हैं कि आज यार सेल्फी भेजते हैं, और तू तो अब मतलब पहले जैसी हो गई, जैसे शादी पे लाया था उसके आसपास पहुंचने वाली है। तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है अभी। और ग्रेट वेरी सर, गुड। मतलब बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा ये सर्जरी का। पहले मैं डरी हुई थी, बट नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। एक्सीलेंट। आपके लिए दोबारा क्लैपिंग करेंगे हम। और आप बेसिकली ये जो आपके अंदर अब अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, ये आप सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी और जो आपको मिलते हैं आसपास उनके लिए भी। तो आज यस आपने सर, बिल्कुल। मुद्रा तो सीखी ना, हमारी मुष्टि मुद्रा सीखी। सर मैं योगा करना स्टार्ट कर दिया। पहले मेरे को नीज पेन बहुत था, तो मैं हम्म, ऑटो से ही जाती थी, अपने स्कूल ऑटो से ही आती थी। तो हम्म। बहुत कम सोचती थी कि चलूं ही ना, मतलब। अब ओके। 13 किलो ह्यूज अमाउंट है। मतलब 13 किलो तो पता नहीं मैं 72 73 पे कब थी, मेरे को तो शायद याद भी नहीं है। तो अब क्या है, अब मैं इजीली वॉक कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं आता। और मतलब अब मैं सोचती हूँ कि जितना ज्यादा मैं चल पाऊँ वो मेरे लिए बेस्ट है। आप उससे उस ज्यादा मेरा वेट जाएगा, उससे ज्यादा मेरी इंचेस जाएंगी, तो मैं ज्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाने लगी हूँ। वेट गेन का जो चक्रव्यूह है ना, उससे बाहर आ गए हो आप। अब आप वेट लॉस आ वाले गई हूँ चक्रव्यूह सर। के अंदर आ गए, जो अच्छा चक्रव्यूह है। हाँ, तो अभी जैसे कुछ बच्चे खा रहे होते हैं ना, तो वो भी, अब वो लोग, जैसे कल रक्षाबंधन है, तो उन्होंने अपनी सबको मना कर दिया कि मम्मी हम चॉकलेट्स नहीं खाएंगे, मिठाई मत लेके जाना, मिठाई मत लाना। तो वो भी वेरी उसी गुड चीज में फ्लो में आ गए हमारे साथ साथ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वी शुड क्लैप फॉर यू अगेन। और अब हमारे साथ है उर्मिला मैम। एक दो चीज मैं बताना चाहता हूँ उर्मिला मैम के लिए खासकर। एक जो उनकी मैडम की बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जो भी हो जाए मैम हर टाइम अपना व्हाट्सएप ग्रुप अपडेटेड रखती है, अपनी सारी चीज़ें अपडेटेड रखती हैं, डेली डाइट भेजती हैं, एक्टिविटी लेवल जो भी बहुत अच्छा करती हैं। एकता मैम भी करती हैं ये, बहुत अच्छी तरीके से करता है। और इसका इफेक्ट आता है फिर आपको अल्टीमेटली, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर वापस एनगोर्स होने लग जाती है, अंदर बैठ जाती है, वो छप जाती है। बताएं उर्मिला मैम आप कैसे हैं? हाँ जी सर, अच्छे हैं। क्या हुआ, फोटो क्यों हटा दी आपने? आपकी आप नहीं कॉल पे थे, एकदम से गायब हो गए। नहीं सर, एक्चुअली मंदिर जाना है तो इसलिए बस रेडी हो रहे थे और कुछ नहीं। तो ठीक अब है, आप रेडी टाइम हो जाओ। हस्बैंड आने वाले हैं मंदिर जाने के लिए। आपने क्या इसलिए पॉजिटिव चेंजेस देखे अपने अंदर, बताएं। आपने हमारा वो मुष्टि मुद्रा वगैरह देख लिया, जो मुष्टि मुद्रा हमने सिखाया और एक्सरसाइज। जी जी। नहीं सर, गुस्सा इतना आता नहीं, और अगर आता है तो मैं खाना नहीं खाती हूँ उस टाइम पे। चलो वेरी गुड। इसलिए उस चीज की नीड होती नहीं है। अब आप अपने पॉजिटिव चेंजेस बताएं। अब आपने क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस ऑब्जर्व करे अपने अंदर, हमें सर फिर। पॉजिटिव चेंजेस में ये है, पहले से काफी बेटर फील है। मेरे पैरों में काफी दर्द रहता था क्योंकि नर्वस सिस्टम वीक था, एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं कर सकती थी, करती थी तो फिर पूरा पूरा दिन पेन रहता था बॉडी में। तो अब वेट मेरा अबाउट 7 kg जा चुका है, 1 मंथ होने वाला है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे। लेकिन पहले मेरे पैरों में बहुत दर्द था, लेकिन अब मेरे को मतलब हल्का फुल्का रहता है। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे जितनी पहले होती थी। मैं खड़े होने में भी पैर झटकने पड़ते थे सर मेरे को। वेरी गुड। और क्या पॉजिटिव चेंज आया आपके अंदर? सर पहले से इमोशनल। काफी अच्छा फील होता है।
कहीं ना कहीं हाँ कपड़े भी लूज हो रहे हैं तो वो अच्छा ही लगता है। चलिए वेरी गुड, आपके लिए भी क्लैपिंग करेंगे सब लोग, क्योंकि 1 किलो भी मुझे पता है कितना मुश्किल होता है कई बार कम करना। यस सर, बहुत। 1 किलो और सर भी। मेरा तो 100-200 ग्राम ऐसे पे जाता है, और कई बार एक बार वापस आके फिर दोबारा जाता है। हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है 1 kg में। एक बार बैक आएगा फिर वापस जाएगा। वेरी गुड। लेकिन हाँ जाता है, ये है, कम हो रहा है। कहाँ मेरा 90 था और कहाँ मेरा 82 में आ चुका है, 82 की लाइन में। तो तो बहुत 8 अच्छा किलो हो फील गया, होता है। आप कम हाँ जी, किलो रहे हो। 8 किलो हो गया फिर तो वेट लॉस। 82.9 में है ना, इसलिए। ठीक है, चलो 100 ग्राम भी आपने कम बताया, 100 ग्राम ज्यादा हुआ है। सर 100 ग्राम भी बहुत अच्छा फील होता है। वो इतना भी कम हो मैं रहा है, ये कह जहाँ रहा हूँ कि 1-1.5 साल से कोशिश कर रही थी, जो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था मुझे, और जगह से भी मैंने डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए काफी चीज ट्राई की थी, बट कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और यहाँ से भाई रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, धीरे धीरे से ही, लेकिन हाँ अच्छा आ रहा है। slow and steady wins the race. Discipline is, when discipline is there, it will be forever. हमेशा ही रहेगा फिर। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू एंड वी विश यू कि आप और अपने टारगेट के पास और तेजी से बढ़ें। नहीं सर, जरूर आगे और लॉस करना है अभी। जी। नीरज जी Yes, sir. फ्रॉम गोवा। जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप हमेशा आके हमें मोटिवेट करते हैं। अरे सर, क्या सब आप ही की वजह से हुआ है। नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं है, सब आपकी नहीं, मेहनत है। गॉड इज देयर एंड योर एफर्ट्स आर देयर। रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हो। हम कोशिश करते हैं कि शायद आप, वी ट्राई आवर बेस्ट। हम तो बस आपको पता है रास्ते पे चल रहे हैं, यही काम है हमारा। सर वो सबसे मुश्किल काम है। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा घर जाके क्या करेगा ये तो बच्चे के ऊपर होता है ना। ये पता है, एकता मैडम को जानती हैं वो, जो बच्चा ब्राइट है वो फिर फर्स्ट भी आता है। तो आप फर्स्ट आ गए अपने वाले टाइम में। बच्चे अपने बारे में बताएं। सर मेरी 3-3.5 साल पहले सर्जरी हुई थी। मेरा वेट 130-135 किलो था उस टाइम, अभी 80 है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने 50 कितना किलो लॉस किया है? लगभग 55-50 के करीब। गोवा से इसने 50 किलो वेट लॉस किया, सर को, लेकिन सर के लिए क्लैपिंग करनी है हमें सबको, क्योंकि मैंने देखा है कि जब सर आए थे पहली बारी तो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी, सांस भी लेने में दिक्कत आती थी, बीपी की टैबलेट लेते थे, शुगर की टैबलेट पे आ गए थे, बैठे बैठे बात करते करते सो जाते थे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब लाइफ आपने पूरी 360 डिग्री टर्न मार दिया आपने पूरा। बिल्कुल सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह। तो अब क्या क्या चेंजेस आप फील करते हैं अपने अंदर? सर बस एक तरीके से यू टर्न हो गया है जी। पहले बहुत खराब फील होता था, न कपड़े पहनने का, न कहीं जाने की इच्छा करती थी, न कहीं बोले यार क्या करना है सब बेकार है। अब सब उल्टा हो गया, सब बिल्कुल फिर से इच्छा करने लगी, अब ये करो वो करो, ऐसा करना है। आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। सर आपको हमारा वो आता है, वो ब्लेसिंग्स वाला आता है ना आपको, जो ब्लेसिंग देते थे हम जब मीटिंग करते थे। जी 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 जी। एक बार आप सिखाइए सबको। सर अभी याद नहीं मुझे, क्योंकि काफी हो गया ना। हाँ चलो, इसके लिए फिजिकल छोटी सी प्रॉब्लम है। बताइए। प्रॉब्लम ये है कि अभी गोवा में 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है, तो वॉकिंग में मोस्टली ना है, तो 1.5 किलो वजन मेरा बढ़ गया। तो कोई ऐसा कुछ बताइए कि रूम के अंदर ही या घर के अंदर कुछ। ओके, तो रूम के अंदर आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आप साइकिलिंग कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, आप रूम के अंदर भी वॉक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप छत पे वॉक कर लीजिए, अपनी बाहर वरांडे में वॉक कर लीजिए, उससे भी फर्क पड़ जाता है टाइम निकाल के। और एक अगली बार ना मैं चेयर एक्सरसाइज रखूंगा आपके लिए, जिसे आप चेयर पे बैठे रहते हैं, तो आप वो एक्सरसाइजेस आप यूज कर सकते हैं। उससे आप इंच लॉस भी होता है। उससे बेसिकली हमें एक काम करना है कि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रखना है। जब भी हम एक्टिव रहेंगे पूरे दिन थोड़ा थोड़ा, तो मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहेगा। तो मैं अगली बारी चेयर एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। तो आप एक साइकिल का प्लान कर सकते हैं इफ यू आर इंडोर्स। और दूसरा ये कि आप घर के अंदर भी वॉकिंग कर सकते हैं। आप एक रबर ले सकते हैं, उससे भी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। आपके पास घर में अगर एक 2-2 किलो की पानी की बोतल है, उससे भी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। कुछ हमने सिखाई है अभी। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक किसी ने कुछ पूछना है। आई थिंक हमारे पास हरप्रीत जी हैं। हरप्रीत जी,
और डॉक्टर फैसल भी हैं। डॉक्टर फैजल जी सर। विक्रम सर also joined. Hi विक्रम सर। हेलो सर हम लास्ट में आ गए हैं थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं सर। आप, मुझे पता है आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप बिजी हैं, आपने उसमें भी टाइम निकाला है। हाँ आई एम एब्सोल्युटली सॉरी सर, मैं नहीं नहीं थोड़ा सॉरी सा नहीं है। वी busy नो था। कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ सर्जन टू या गेट एक्चुअली हिमसेल्फ फ्री। यस बताएं सर। सर सब बढ़िया चल रहा है, बस मेरा स्टार्ट आई थिंक हमने 26th को प्रोसीजर करवाया था एंड टुडे इज 8th, so I think it's been more than 12 weeks. It's going to be around 2 weeks. So I have lost around I was 113 when we did the procedure, and right now my weight is 108 kgs. So Okay. I have lost 5 kgs, but this 5 kgs was a rapid weight loss within a week. But Yes. after that, the process has been slowed down. So I have increased my. I have started previously भी मैं पहले भी gym जाता था. Now I have started going to gym regularly, but I'm not lifting any heavy weight because मैं जब भी weight lift मैं इधर 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जब मैं weight lift करता हूँ और वो abdomen पे pressure पड़ता है तो I feel this thing uncomfortable होने लगता है और थोड़ा heaviness feel होता है. तो कुछ जी सर कुछ चीज़ें बस ये मुझे पूछना था कि फॉर एग्जांपल अब मेरी 2 चीज़ें हैं. एक तो मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनके लिए चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो आप जानते होंगे. तो मैंने शुगर तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, बट मुझे मॉर्निंग में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम जो है मैं मिल्क टी ले सकता हूँ, बाकी टाइम हाँ तो ले मैं सकते नहीं. हैं। एक टाइम आपकी मैम ने बताया था कि आप थोड़े मीठे के शौकीन हैं, जो सारे डायबिटिक्स होते हैं, मेरे फादर भी बहुत शौकीन है, तो वो कट कर लीजिए बस आप, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं मीठे का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ एक्चुअली. मैं बस थोड़ा सा, हाँ ये है कि मैंने उनसे पूछा था कि मतलब चिकन मैंने कल खा लिया था, तो उस पर थोड़ा सा मैडम माई वाइफ इज अ बिट शी इज़ वेरी हर तरह से फॉलो करना है जैसा डाइटिशियन बता रही हैं, उसे एक इधर उधर नहीं जाना है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हफ्ते में 1 दिन या सर, 10 दिन में एक बार आई गेट कैरिड उसमें अवे. देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई इशू नहीं है उसमें, बट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें एडिक्वेट प्रोटीन हो, चाहे आपने उस टाइम खाया, अगर बाकी जो आपकी मील्स है अगर वो कंपेंसेट कर रही है उसको, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. और सेकेंडली जैसे आपने बताया कि आप एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर ली है, तो जी दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के अंदर ले आएंगी और फिर लॉन्ग टर्म आपका काम चलता रहेगा. जी. तो सर जैसे मैंने 1 हफ्ते में तो मैंने 5 केजी वेट लूज किया, अब थोड़ा सा वो स्टॉप हो गया है, तो व्हाट कुड बी द रीजन? आई मीन डाइट तो मैं This happens even after surgery. जो फर्स्ट 10 टू, जैसे उर्मिला मैम के साथ भी हुआ है, ये फर्स्ट 10 टू 14 डेज के बाद वेट लॉस स्लो होता है, क्योंकि वो आपसे डिसिप्लिन मांगता है कि आप रेगुलर चीजें, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लें. तो भी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपका रहेगा तो वेट लॉस शुरू हो जाएगा उसके बाद भी. इवन जब हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, पहले हफ्ते में कई बार 10 किलो 12 किलो वेट लॉस हो जाता है. उसके बाद फिर वेट लॉस एक हफ्ता नहीं होता है, क्योंकि बॉडी अडेप्ट करती है. बॉडी ऑल्सो वांट्स कि यार मेरे को चेंज नहीं चाहिए. राइट. जब आप रेगुलर लेते हैं विद योर डिसिप्लिन एंड विद योर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी रहती है, तो वो अपने आप शुरू हो जाता है. मतलब नेगेटिव कैलोरीज अगर आपकी हैं और आपका मेटाबॉलिज्म आपके फूड से इंक्रीज हो रहा है, तो यू स्टार्ट लूजिंग अगेन. इट हैपेंस विद एवरीवन एंड इट वेट लॉस आल्सो हैपेंस विद एवरीवन इफ यू आर कंसिस्टेंट. जैसे उर्मिला मैम ने बताया कि स्लो करती है, लेकिन उनका 200-300 ग्राम भी रोज हो रहा है, तो शी इज प्रोग्रेसिंग एंड शी इज इन द राइट डायरेक्शन. तो जो एक अच्छी चीज है सर, जैसे ग्रुप है उसके अंदर अगर अपना डाइट चार्ट आप लिखेंगे ना और अपना एक्टिविटी लेवल लिखेंगे, तो इवन यू विल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ. द आइडिया यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ, नॉट अस. क्योंकि हमें तो एक डाइट से ही आइडिया लग जाता है कि क्या हो रहा है, बट दैट इज नॉट कि हम आपको बोलेंगे गलत खा लिया, वो गलत खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन उससे जब when you start writing, it will take only 1 minute at the end of the day. Otherwise जो मैम करती है कि जब भी आप ले रहे हैं मील का फोटो खींच के आप डाल दो, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है. That way you become conscious about yourself and you basically can consistency आपके अंदर आ जाएगी. आपने जो मुद्रा बताया था वो देखा था सर आपने? I think ये जो लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, हम मीटिंग रिकॉर्ड हमने की है, तो we will share the link. आप उसको दोबारा से देखिएगा. I have added few very good things, जिसमें मैंने क्रेविंग्स के ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं. दूसरा मैंने एक मुद्रा के बारे में बताया है, और तीसरा मैंने एक आपको एक्सरसाइज बताई है ओब्लिक्स के लिए. आई एम सॉरी कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि 4 o'clock मेरी एक और मीटिंग है. विक्रम सर से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने उनको देख लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज अ फाइटर.
एंड स्माइलिंग फेस सर का दिख रहा है, तो मे बी अगली बार आई रिक्वेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा, आई नो Sure. I'll try my best. थोड़ा जल्दी I आ जाए remember- तो वी कैन डिस्कस मोर। लेकिन जो मीटिंग है इसकी रिकॉर्डिंग आप सब लोगों को मैं भेज दूंगा, तो आप उसको ठीक है। देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिख लेंगे जो मिस हो गई है आपकी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बस एक लास्ट चीज और शेयर करना चाहूंगा सबसे। आई एम रियली हैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस प्रोसीजर बिकॉज मैं डायबिटिक भी हूँ सिंस 1 ईयर to 1.5 year, and I was on 2 medicines. I was on 2 oral hypoglycemics and my blood sugar used to be from 170 to 180, उससे नीचे कभी आता ही नहीं था। But after this procedure अभी मेरा blood sugar 110 115 है without any oral hypoglycemics. So I am very happy with that कि I am getting results, और ये कंसिस्टेंसी आई विल कंटिन्यू, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू। सर यू आर अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, वी नीड योर एक्सपर्टीज फॉर मेनी इयर्स। हमें बहुत सालों आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत लोगों को ठीक करना है अभी आपने। जी सर। फादर इज इन दुबई एंड ही इज अ वेरी ग्रेट जेंटलमैन। आप मेरे कार्ड दीजिएगा अपने फादर को। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 3:30, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। Sorry, like taking up 1 minute of yours. हाँ Hello. हाँ बताइए। Sir, I'm not taking Pentop or any other painkiller or any medicine from the second day itself. सर पेंटॉप ले लो बस, बाकी कुछ भी मत लो, Sir, सिर्फ is it पेंटॉप। necessary because I'm Yes. not feeling the need for the same? सर ले लो पेंटॉप, क्योंकि ना एसिडिटी अगर हल्की फुल्की किसी खाने से होगी ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो जस्ट टेक ओनली पेंटॉप, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ओनली पेंटॉप। सर मुझे एसिडिटी भी नहीं हो रही है, अगर है भी तो बहुत कम है, तो Sir, ले लो। मैं जनरली हो सके तो मेडिसिन अवॉइड करता हूँ। वो ठीक है, लेकिन कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है, लेना चाहिए। अगर बाकी बेस्ट जज इज यू, बिकॉज यू नो योर बॉडी मोर देन अस। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ पेंटॉप ले लो, बाकी कुछ मत लो, ठीक है। डाइजीन ले लो, पेंटॉप ले लो, जो आपको सूट करता हो। तो एवरीडे आई हैव टू टेक इट? जस्ट वंस, यस, एवरी डे ले लीजिए। ये रिकमेंडेशन है कंपनी की तरफ से कि एक फॉरेन बॉडी है तो वी शुड टेक पेंटॉप, दैट्स ऑल। बाकी यू आर द बेस्ट जज, यू नो बेटर योर बॉडी बेटर देन अस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट Thank you everybody for joining. मिलेंगे आप। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।